मंत्री नव दास हत्या मामला रे अभियुक्त गोपाल नार्को टेस्ट गुजरात गांधीनगर फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एफएसएल रे अभियुक्त गोपाल नार्को टेस्ट करा जाउची। आज प्रथमे मेडिकल परीक्षा पर अभियुक्त गोपाल नार्को टेस्ट करा जाउची। क्राइम ब्रांच ऑफिस रो अभियुक्त गोपाल को गांधीनगर एफएसएल को निया जाउथबार एक्सक्लूसिव विजुअल लागिची न्यूज 18 ओडिया हाथ रे। क्राइम ब्रांच अधिकारी माने गोपाल दास को नार्को टेस्ट पई गांधीनगर एफएसएल को नेउथबा ए हेउची दृश्य जो दृश्य आपण माने टीवी स्क्रीन रे देखि पारुचंती। एक्सक्लूसिव चित्र आमे देखौछु नार्को टेस्ट रे सत उगालिबो गोपाल। ये वर्तमान ये चित्र जेते बेले क्राइम ब्रांच रो टीम नै जाउथले नार्को टेस्ट पई सेते बेलर ये चित्र आपण माने देखि पारुचंती। न्यूज 18 ओडिया रे एक्सक्लूसिव चित्र नार्को टेस्ट रे सत उगालिबो गोपाल। काहे कि मंत्री नवदास को गुली कला से कथा कहबो। गत 12 दिन धरी क्राइम ब्रांच टीम को गोल गोल बुलाउथबा गोपाल एबे सबु सत कहबो। या पूर्वरु गतकाली दुईटी पर्याय अभियुक्त गोपालंकर सरिछि पॉलीग्राफ टेस्ट। नार्को टेस्ट करी सत उगालिबा पई 5 दिनिया रिमांड रे गोपाल को नै गुजरात गांधीनगर को जाइछि क्राइम ब्रांच एडीजी को नेतृत्व रे 8 जणिया टीम। एने अधिक आलोचना करिबा अहमदाबाद न्यूज 18 प्रतिनिधि नवीन झा हम सहित फोन लाइन रहउछनी। नवीन, अभी का अपडेट क्या है नार्को टेस्ट के बारे में? गायत्री, अर्ली मॉर्निंग 10 बजे के आसपास मतलब एफएसएल गांधीनगर में गोपाल को ले जाया गया है। करीबन 9 बजे के आसपास गोपाल को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का जो लॉकअप है, क्योंकि जिस तरह का जो पूरा हाई प्रोफाइल मामला है तो उसको अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच में रखा जा रहा है सुरक्षा को लेकर कि कुछ मतलब कोई घटना ना घट जाए या फिर किसी प्रकार का कोई लापरवाही नहीं चाहते हैं। तो सुबह 9 बजे के आसपास अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से उसको ले जाया गया। 10 बजे के आसपास उसको एफएसएल के नार्को जो डिपार्टमेंट है वहां पे जो कार्रवाई है वो चल रही है। खास करके जो नार्को में जो सवाल है जो जिनके जवाब उड़ीसा पुलिस को चाहिए उस सारे सवाल के जवाब लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है। खास करके जो गुजरात की टीम भी साथ में है, गुजरात पुलिस की भी सुरक्षा दी गई है और गुजरात पुलिस भी हेल्प कर रही है। साथ में एफएसएल की टीम भी अभी पूछताछ कर रही है। खास करके जो सवाल है वो काफी सवालों की लिस्ट है जो कल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उड़ीसा पुलिस के वो और एफएसएल के जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने मिलकर जो तैयार किया है। मैंने कल भी बताया था कि पूरे सवाल की एक लिस्ट तैयार होती है और उसके बाद वो सवाल किए जाते हैं। तो अभी नार्को जो है वो चल रहा है उसका और माना जा रहा है शाम तक में ये नार्को खत्म होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि आज नार्को तो हो जाएगा लेकिन रिपोर्ट कब दिया जाता है? मैक्सिमम 1 से 2 दिन या 3 दिन लगता है रिपोर्ट देने में। खास करके जो पूरा सवाल का रिपोर्ट होता है, पूरे जो उनका आंसर होता है उसका रिपोर्ट बनाया जाता है। तो अब देखना ये है कि आज शाम को ही रिपोर्ट सबमिट किया जाता है या कल उस रिपोर्ट को बिल्कुल नवीन, आज शाम को क्या रिपोर्ट आएगा उसी के ऊपर सबका नजर है। क्राइम ब्रांच का कितने टीम अभी वहाँ पे मौजूद है नवीन? बिल्कुल, उड़ीसा पुलिस के 7 से 8 ऑफिसर्स जो हमने अर्ली मॉर्निंग भी देखे कि 2 गाड़ियों में गुजरात पुलिस का जो गाड़ी है उसमें 8 से ज्यादा उड़ीसा पुलिस के जो लोग हैं ऑफिसर्स और सारे के सारे लोग उसी गाड़ी में एफएसएल की तरफ गए हैं। और खास करके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रोल इसके अंदर बहुत रहता है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को साथ में रख के ये सारा चीज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी क्राइम ब्रांच टीम वहां पे है, 8 टीम है वहां पे और अभी नार्को टेस्ट चल रहा है। ज्यादातर ऐसे केस पे कैसे क्या होता है, आगे क्या होता है, क्राइम ब्रांच का क्या एक्शन होगा, उसी के ऊपर क्या जानकारी है नवीन? तौर पे देखा जाता है कि नार्को एक ऐसी चीज है कि जिसमें आरोपी की सारी मानसिकता की मतलब कि जो छुपा रहा है, कोई इंसान किसी चीज को छुपाता है तो उसको बाहर कैसे लाया जाए, तो नार्को वो चीज है कि जिसमें आदमी को अर्ध बेहोश हालत में मतलब कि एनेस्थीसिया देके उससे चीजें उगलाई जाती हैं, उसको उस कंडीशन में रखा जाता है कि वो सच बोल सके। ठीक है, तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि जो सवाल के जवाब चाहिए कि गोपाल दास ने हत्या क्यों की है, क्योंकि जिस तरीके से वो बिंदास घूम रहा है, बन के घूम रहा है, अलग अलग बातें बता रहा है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो वहां पे हाजिर है उनको जिस सवाल का जवाब चाहिए कि किस कारण से हत्या की गई उस सवाल के जवाब का निकाल लाया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये भी है कि उस सवाल को गोल गोल पूछा जाता है। खास करके जैसे कि घटना जो बनी है उस घटना के दिन वो कहाँ था, क्या कर रहा था, फायरिंग कैसे हुई, कैसे फायरिंग की, मतलब उस सवाल को 3 से 4 मतलब तरीके से घुमा के पूछा जाता है जिससे वो सच बोल सके, गोपाल दास पूरी हकीकत पुलिस को दे सके। तो वो सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं और शाम तक में क्लियर हो जाएगा और लगभग जो हमको सूत्र कह रहे हैं कि शाम तक में शायद रिपोर्ट भी। नवीन, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शाम तक एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा?
बिल्कुल, आज शाम तक एक पिक्चर जरूर से क्लियर हो जाएगा कि गोपाल दास ने हत्या क्यों की है। अगर वो जो नार्को में जो चीजें सच्चाई सामने आएंगी, रिपोर्ट की बात है, रिपोर्ट हो सकता है कि 2 दिन बाद मिले, लेकिन उनको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो चीजें चाहिए वो हो सकता है कि शाम तक में मैक्स क्लियर हो जाना चाहिए आज। जी नवीन, जो विजुअल हम अभी टीवी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, जब क्राइम ब्रांच टीम गोपाल को लेकर जा रहे थे नार्को टेस्ट के लिए, तब उनका जो एक्टिविटीज था, बॉडी लैंग्वेज था, तब नॉर्मल था। जब नार्को टेस्ट के लिए लिया गया है तब कैसा था, क्योंकि आप वहां पे मौजूद है, पूरी खबर के ऊपर आपकी नजर है, तब कैसा था उसका एक्टिविटीज, बॉडी लैंग्वेज कैसा था? बिल्कुल, देखिए मैं कल से इस चीज को गौर कर रहा हूँ कि ये जो आदमी है ऐसा ही है गोपाल दास, उसकी मेंटेलिटी चीजें समझ में नहीं आ रही लोगों को कि वो करना क्या चाह रहा है, बोलना भी क्या चाह रहा है। कल की बात मैं बताऊं तो कल भी वो जब घूम रहा था तो उसको जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उसने कुछ किया ही नहीं है, या फिर मतलब बिंदास घूम रहा था, बिल्कुल बेफिक्र वो के वो अपने आप को बता रहा था। आज सुबह भी जब वो निकला है तब आप देख सकते हैं विजुअल में हमारे जो कैमरे में कैद हुए हैं कि वो बिंदास निकला है, कोई चीज की चिंता ही नहीं है उसको कि उसने कुछ घटना को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है, किसी हेल्थ मिनिस्टर की हत्या कर दी है। सेम कंडीशन उसकी नार्को में थी कि नार्को में भी वो बिंदास अंदर गया है, लेकिन अब अंदर जो नार्को की जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर वो उसको जब एनेस्थीसिया दिया होगा तब हो सकता है कि वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो, लेकिन जब तक वो एफएसएल या फिर क्राइम ब्रांच से निकला है उसके बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है। जो वेरी फर्स्ट डे से, जब से वो उड़ीसा से मतलब हेल्थ मिनिस्टर की उसने हत्या की, तब से वही बॉडी लैंग्वेज से वो घूम रहा है। जी बिल्कुल, कुछ रियलाइज ही नहीं है उसी के अंदर, जैसे कि पिक्चर अभी सामने आ रहा है, विजुअल हम दिखा रहा है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, एक्टिविटीज उनका है कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। नवीन, मैंने वही बताया कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं एकदम बिंदास हूँ। मैंने बताया वैसे कल भी एफएसएल के अंदर भी उसको मतलब कोई चीज का रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जिसमें एक व्यक्ति, और व्यक्ति वो सामान्य व्यक्ति नहीं, वो इतना बड़ा व्यक्ति है, उसकी हत्या की है। तो उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा। और कल जो सोर्स बता रहे हैं एफएसएल के हमारे कि अंदर भी उसका बिहेवियर ऐसा ही था कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल मतलब वो बिहेव कर रहा है। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही और वही चीज को जानना है कि एफएसएल को कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, क्यों। और जब ये भी बात सामने आई कि जब क्राइम सीन जब रिक्रिएट किया था एफएसएल ने, तब भी उसका बॉडी लैंग्वेज और सब सारी हरकतें ऐसी हो रही थी। तो वो सब चीज नार्को में सामने आ जाएगी। हो सकता है कि नार्को में कुछ खुलासा हो, और सबसे बड़ी बात ये जो चीज सबको जाननी है। नवीन, अभी हम ये बता सकते हैं कि सच जानने के लिए नार्को टेस्ट हो रहा है, उससे पहले एलवीए और साइको एनालिसिस टेस्ट भी किया गया है, लेकिन उसके बाद कुछ सच सामने नहीं आया है। अभी सबका नजर है नार्को टेस्ट के ऊपर। बाद में फिर वापस आएंगे। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।